वेलकम, आप सभी का स्वागत है नए सेशन में। और पिछली क्लास हमने घनमूल और वर्गमूल की कंप्लीट की थी और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सारी जो है एनालिसिस की थी पीवाईक्यू की। तो सभी लोग जो है जुड़े रहिए, जिस टाइप से जुड़े हैं और जिस टाइप से जो है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत ही सराहनीय है आपका प्रिपरेशन, ठीक है। और ऐसे ही अगर लगे रहे तो 100% आपको जो है सफलता मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नए सेशन में। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है मैथ के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है गुणनखंड और यूनिट डिजिट से संबंधित, वो सारे जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का। तो पहला सवाल है आज का जो है 274 नंबर कह रहा है कि 3 की पावर 6 की कह रहा है कि 6 की पावर कितनी है, 3 9 की पावर 6 और 12 की पावर कितनी है 4, और यहाँ पर 7 की पावर कितनी है 7 है। अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, ये बताना है हमको। एक बात बताइए, यहाँ से एक अभाज्य गुणनखंड मिलेगा कितना 3 मिलेगा, और यहाँ से दो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे कितने 12 से 3 मिलता है और कितना मिलता है 2 मिलता है, और यहाँ से 7 मिलेगा, ठीक है। तो समझिएगा, तो 3 तो 2 टाइम लेंगे नहीं, तो 3 1 है और 2 1 मिलता है, 1 7 मिलता है, तो इनका जोड़ा जाए तो 7 2 9 9 3 कितना हो जाएगा 12 योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल अभाज्य गुणनखंडों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो हमें 3 ही अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 275 नंबर। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, ये बताना है। अगर हम n इक्वल टू 1 पुट कर देना, तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। और n इक्वल टू अगर हम 2 पुट कर दें तो यहाँ 6 6 36 आ जाएगा, और यहाँ 5 25 आ जाएगा, तब भी अंतर कितना 11 आएगा। अगर हम n इक्वल टू 3 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे ही बात समझो, तो कितना हो जाएगा 6 6 36 छक्का 216 हो जाएगा, 5 25 5 125 हो जाएगा। आप घटाओगे तब भी 1, और यहाँ पर एक यूनिट डिजिट जरूर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये बात बहुत अच्छे से हमको जाननी है। तो कोई भी वैल्यू x की वैल्यू कुछ भी n की वैल्यू पुट करते चले जाओ, आपको 1 ही मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको हमने आपको जो है एक्सप्लेन भी किया है। 120 के विषम और सम गुणनखंडों भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो टोटल ये बताना है कि 120 के टोटल जो है भाजकों की संख्या क्या होगी, मतलब गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, और सम और विषम दोनों बताने हैं अलग अलग। अच्छा, 120 जो है इसके अगर गुणनखंड किए जाएं तो लिख सकते हैं कितना 4 3 12, ठीक है। तो 2 की पावर हो जाएगी कितनी 2 की पावर 3, ठीक है, 8 हो गया। 8 पंचे 40 और इंटू कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और 3 इंटू 5 1 हो गया। अब सम गुणनखंडों की जब कभी संख्या निकाली जाती है, सम गुणनखंड कभी निकाले जाते हैं तो क्या किया जाता है, जो सम संख्या होती है उसे ऐसे लिख लेते हैं, और इनमें एक एक क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। 2 इंटू क्या करते हैं 2, और जोड़ करके क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 तियां 12 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो सम जो संख्या होगी, इवन संख्या एक ही आती है अभाज्य गुणनखंड में 2, तो उसकी जो पावर होगी उसको ऐसे लिख देते हैं, और इनकी पावर में एक एक बढ़ा करके गुणा करा देते हैं, तो सम गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है। तो इस प्रकार 12 हुआ, तो 12 इसमें कौन सा है 12। अब देखो 12 इसमें मिल रहा है, समबाद को बोला है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। लेकिन विषम को भी निकालना तो सीखना है, तो विषम में ये वाली संख्या क्या दी जाती है छोड़ दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, विषम में ये वाली संख्या छोड़ दी जाती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2, इसका एक पावर बढ़ाएंगे इसमें, और इसमें एक पावर बढ़ाएंगे, तो एक एक जोड़ देंगे तो 2 2 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारे क्या है विषम गुणनखंड है। गुणनखंड के थ्योरी की क्लास पढ़ी है, आप जो है जो पीछे है वो देखिएगा जाकर के, थ्योरी की क्लास पढ़ी है गुणनखंड की, ठीक है। तो इसमें थ्योरी सारी बताई हुई है। तो 4 और 12, तो 4 और 12 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारे क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे इससे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है कौन सा 277। यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योगफल कितना है 660 है। देखिएगा 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। और सब मल्टीपल है 2 के,
बात बहुत अच्छे से समझिएगा, 2 के सारे मल्टीपल हैं ये बताना है हमको, ठीक है, आप बात समझिएगा। और क्रमागत नंबर है, और कैसे हैं, क्रमागत संख्याएं हमारी, और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो 2 के मल्टीपल अगर क्रमागत संख्या बोली जाए तो x प्लस 1 और कौन x प्लस 2 और कौन सी x प्लस 3। तो 1 2 2 3 4 और x प्लस कितना, x प्लस 4, 5 संख्याएं हो जाएंगी। इनका योग कितना है, इनका योग 660। 2 से काट लें तो ये 330 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। यहां पर देखें तो 4 3 7 2 9 1 10 है। अब यहां पर देखेंगे 5x और प्लस 10 है, तो 10 घटाएंगे तो 5x बराबर 320 हो जाएगा। और 5 छक्का 30 और 5 चक्को 20, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 64 गुना कितना होता है। अब देखो बहुत अच्छे से समझिएगा, 64 सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 64 और 4 कितना हो गया 68 हो गया। और यहाँ पर 2 भी लगा है, ध्यान देना, तो 2 से गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 136 हो जाएगी। हमको इस टाइप से इसको हल करना, बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम जो है ऐसे ही सारी चीजें करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको लगाना है। कह रहा है 2 की पावर 7 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1 में कितने गुणनखंड सम है। सम गुणनखंड भाई पूछ रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या है ये बताना है, कितने सम गुणनखंड हैं, ठीक है, या कितने गुणनखंड सम है ये हमको बताना है। एक्चुअल में ये सारा कुछ पूछा है, ठीक। अब ऑप्शन देख लीजिए भैया, सारे हैं। तो यहाँ 7 का कितना, अब सम गुणनखंड है तो 7 का 7 ही रहेगा, लेकिन इसका 5 हो जाएगा। तो इवन मल्टीपल पूछ रहा है, इवन मल्टीपल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इवन फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 और 20 दूना कितना हो जाता है, 20 दूना 40 हो जाता है। 7 × 40 7 चौक 28, आंसर आ जाएगा कितना 280 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी टाइप से हमें बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो इवन कभी फैक्टर पूछा जाए तो ध्यान दो, कभी इवन फैक्टर पूछा जाए तो इवन वाले बिल्कुल बढ़ाएंगे नहीं, बाकी सब में क्या है एक एक बढ़ा करके सबकी गुणा करा देंगे पावर में, तो हमारा क्या हो जाएंगे, सारे इवन फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 200 कितना 279 क्वेश्चन है। बहुत हम लोग जो है मेहनत करके यहाँ पर पहुंचे। तो 124 की पावर कितनी दे रखी, n, और प्लस 124 की पावर n प्लस 1 दे रखी है, ठीक है। के मानक के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्णांक है। बहुत अच्छा, यूनिट डिजिट डिफाइन करना है, क्या होगा ये बताना है। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, बहुत राज की बात है और बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पर 124 की पावर n अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 100, क्या बचेगा 124 बचेगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। 124 की पावर n इंटू यहाँ पर लिख दें 125, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको बहुत समझ में अच्छे से आई है। अच्छा 4 की पावर अगर इवन रखें ना, 4 की पावर इवन रखें तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आती है, ये बात हमको आज समझनी है बहुत अच्छे से। अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6 आएगी। 4 चक्कू 16 मतलब 6 होगी। और 4 की पावर अगर ऑड है ना, ऑड अगर 3 है तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो रिटर्न होकर के कितनी आती है, 4 यूनिट डिजिट आती है। इसका मतलब यहाँ पर जब कोई इवन नंबर ही बनेगा हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट में होगा तो इवन नंबर ही बनेगा। और इवन नंबर की जब 5 से गुणा कराते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, 0 आता है यूनिट डिजिट। तो हमारी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और हमें इकाई वाला अंक पूछा है, इकाई के स्थान पर आने वाला अंक पूछा है, तो हम क्या बता देंगे, इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत हमने जो है एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से आपने किया है सवाल को, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 280 और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित
कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करना है भैया, जब कभी ऐसी संख्या कंटीन्यूअस दे रखी हो और यूनिट डिजिट निकालनी हो ना, तो इसके यूनिट 1 2 3 और कहां तक है, 9 तक है। बीच में 5 आएगा ना, कहीं पर आएगा ना, आएगा 5, 3 4 और 5 भी आया और 9 तक। 4 पंचे 20 और अब कुछ भी करो 0 यूनिट डिजिट बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में लगातार संख्याओं में यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चल रहे हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है बेहद बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। कह रहा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल गुणनखंड पूछ रहा है, यहाँ पर क्या बोला, टोटल फैक्टर पूछ रहा है। टोटल फैक्टर पूछ रहा है किसके, 4200 के टोटल फैक्टर पूछ रहा है, 4200। आप 4200 का फैक्टर कीजिए पहले। 4200 का फैक्टर करें तो 25 चक 100 7 छंग 42। बहुत अच्छे समझिएगा। तो भैया यहाँ पर देखो 7 छंग 42, 6 में 2 मिला और 25 4, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 हो जाएगी और 7 छंग 42, 3 की पावर 1 हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी, 7 की पावर 1 हो जाएगी। टोटल फैक्टर निकालना है तो पावर में 1 1 बढ़ाते जाइए और गुणा कराते जाइए। पावर में 1 बढ़ाया तो 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया और 8 छंग कितना हो गया, 48 हो गया, 48 आया। ऑप्शन नंबर 48 आया। टोटल फैक्टर कितने आए, 48। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमें बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते चलना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भैया 12 कितना दे रखा, 12288 कितना दे रखा है, 12288 है कि कितने गुणनखंड होंगे ये बताना है। टोटल फैक्टर इसमें भी पूछ लिया, टोटल फैक्टर कितने होंगे, कितने गुणनखंड होंगे ये बताना हमको है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका फैक्टर कर दिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटिए तो 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 0 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 15, 2 नी 30, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए इसको तो 2 छंग 12 कितना हो जाएगा, 2 सते 14, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर और काट, अभी 2 से और कट जाएगा, 2 से काटिए 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8 और 38, इसको काटेंगे तो 19 दूना 38, 2 दूना 4, फिर 2 नाम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो ऐसे ही 2 की पूरी लेयर बनती चली जाएगी। 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 24 दूना 48 होता है, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 12 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखते रहिएगा भैया, यहाँ पर काटेंगे 6 बचेगा, फिर 2 तिया 6, तो 1 2 3 4 5 5 और जो है 6 7 8 9 10 11 12 इसके बराबर लिख सकते हैं 12, 288 के बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू कितना 2, 13 दूनी 26, टोटल फैक्टर आ गया, टोटल फैक्टर कितना है 26। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही हमें बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करती रहनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितनी सरलता से हम लोग सारे सवाल लगाते हुए चले जा रहे हैं। कह रहा है यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। कोई धनात्मक संख्या n है, उसको 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो ये बताना है कि n का इकाई का अंक क्या होगा, ये बताना है। बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। कोई धनात्मक संख्या n है, n को जब 5 से विभाजित किया जा रहा है ना, तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो भैया n के इकाई का अंक क्या होगा। तो एक बात बताइए, तो बहुत ज्यादा हम डबल अंक की संख्या लेते हैं तभी तो यूनिट डिजिट पता चलेगा, तो तभी तो यूनिट डिजिट पता चलेगा इकाई का। वैसे तो 5 3 8 ले ले हम, शेष कितना बचा दे, 3 बचा दे, लेकिन वहां से तो 8 तो ऐसा समथिंग 8 यहाँ पर हो गया, और अगर हम 3 ले लें तब भी हमारा हो जाएगा। तो हमारा कौन सा संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 और 8 हो जाएगी, यही हमारी संख्या है। अगर n इक्वल टू हम क्या लिख लें, 3 लिख लें, तो यहाँ छोटी संख्या है तो रिमाइंडर वही बचता है। और n इक्वल टू हम अगर 8 लिख लें तो 5 एकम 5 3 8 बचता है। तो यही संख्या हमारी संभव है, अदरवाइज कोई संख्या संभव नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। दे रखा है 4 38 764 1256 का इकाई का अंक क्या होगा, 4। बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत
बेहतरीन सवाल है, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो जरूर आएगा ये सवाल। और भैया किस्मत वालों के तो सवाल जो है ऐसे मिलते हैं इतने बेहतरीन तरीके के, ठीक है। तो बहुत सरल है। 4 इसके यूनिट डिजिट ले लिया कितना 8 आया, और इसका यूनिट डिजिट कितना ले लिया 4 ले लिया, इसका यूनिट डिजिट कितना ले लिया 6 ले लिया। अच्छा 8 चक्को 32 का 2 ले लिया, और 6 तिया कितना 6 चौक 24 का 4 ले लिया, 4 दूना कितना होता है 8 होता है। यही हमारा यूनिट डिजिट है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम यूनिट डिजिट के कोई भी सवाल हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, और फिजिक्स मैथ मतलब टेक्निकल में आया हुआ सवाल है, और बहुत अच्छे से समझिएगा, और सीबीटी 2 में आया हुआ है, समझिएगा सवाल। अच्छा सवाल है। टेक्निकल में कोई सवाल ऐसे नहीं आते हैं, अच्छे सवाल आते हैं। तो यहाँ पर 13 की पावर 13 73 की पावर 36 माइनस 14 42 की पावर कितनी है 20 है। एकांक अंक ज्ञात कीजिए, मतलब एकांक अंक मतलब समझिएगा भैया, ऐसा ऐसा नहीं है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। एकांक अंक मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। और हमने पढ़ा है यूनिट डिजिट में अगर पावर कितनी हो, कोई संख्या हो और उसकी पावर को 4 से भाग कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो 4 नाम 36 पूरा पूरा कट जाए, तो उसकी 4 ही पावर कराकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भी 4 पंचे 20 कट रहा है, तो यहाँ 4 बन जाएगा। तो यहाँ 3 तिया 9 और 9 9 81 का 1 बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 का 6 हो जाएगा। तो यहाँ 11 बना लेते हैं, और 6 5 11, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दहाई को के रूप में हम क्या जोड़ लेते हैं 10 जोड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में आती है तो 10 जोड़ करके हम क्या करते हैं 6 5 11, ये जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 हो जाएगा। यही हमारी यूनिट डिजिट आएगी। बहुत बेहतरीन सवाल है, और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रखा है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है ना, तो टेक्निकल में कोई रोक नहीं पाएगा आपको, एनटीपीसी में कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, समझ लो लेवल क्या है चीजों का, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल ये नहीं लगते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे से इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब भैया कहानी फंसी नहीं, फंसी नहीं है। हम लोगों को तो बहुत अच्छे सारी चीजें आती हैं, तो हम लोगों को क्यों कहानी फंसेगी, तो हम सीख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। चलते हैं 256 के अगर गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूना 256, 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर। तो 2 की पावर कितनी 8, समझते रहिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, ठीक है। तो 6 तो 8 हो जाएगी पावर। अब हम कह रहे हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कहां से आएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 होगी, बिल्कुल होगी। एक पूर्ण वर्ग हो गया नहीं हो गया, एक सबका होता है, पता नहीं होता है। फिर आएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8, तो कितने बन गए, इसी क्रम से बनते हुए चलना है। 1 2 3 4 5 6 बन गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ज्यादातर लोग 5 लगाते हैं, क्योंकि ये 90% लोग क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। बात समझ में आएगी। 256 पूर्ण वर्ग होता है, कितने का 256 पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। तो आपको पता है कितने का 256 पूर्ण वर्ग होता है। वर्गमूल 256 का क्या होता है, कितना होगा 16 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जोड़े जिसके बने, यहाँ पर जिसके जोड़े बने, यहाँ पर जिसके जोड़े बने, तो हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5, 3 2 5 ही होंगे। सारी गिनने में थोड़ी जो है प्रॉब्लम हुई, कितने हुए 5 हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व किया है, ठीक। ऑप्शन पर मत जाओ, ठीक है, सामने देखो 5 गिनो बस। चलते हैं, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। सबसे ज्यादा भाजक या सबसे ज्यादा गुणनखंड किसके होंगे, ये हमको पूछ लिया उसने। अब भैया निकालना पड़ेगा सबका। बहुत बेहतरीन तरीके से उसने बनाई है। तो हमने कहा कि अगर इसके गुणनखंड किए जाए 156 के गुणनखंड किए जाएं, तो इसको 3 से काटो, तो 3 पचे 15 और 3 दूना 6, 52 हो गया। 13 चक्को 52 होता है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 3 की पावर 1 हो जाएगी, 13 की पावर 1 हो जाएगी।
बात समझ में आई? मतलब 3 5 15, 3 दूना 6, 13 चक्कू 52। इसके गुणनखंडों की संख्या बताएं तो यहाँ बन जाएगा 3, यहाँ बन जाएगा 3 और यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 2, 2 दूनी 4, 3 12 गुणनखंड बनेंगे बहुत अच्छे से। 172 की बात करें तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 4 3 12, 43 एक बना, मतलब 2 की पावर 2 और 43 की पावर कितनी? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ कितने गुणनखंड होंगे? 3 इंटू कितना 2, 3 दूना 6 होंगे, इससे तो कमी है, सबसे ज्यादा पूछा है। तो यहाँ आ जाओ, 200 की बात कर लेते हैं। 200 में कितना होगा? 25 चक्कू 100 होता है, तो मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे भैया आपके कितने? 4, और यहाँ 3 और 4 3 कितना होता है? 12। सेम सेम मिल गया क्या? मिल गया सेम सेम। 240 की बात करें तो 240 की बात करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझिएगा 8 3 24 होता है, और 8 और 1 10 में भी तो मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 10 में मिलेगा, 8 दूनी 16, 4 हो जाएगी पावर। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 3 कितना होता है? 140 होता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगी 5, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर 2 हो जाएगा, 5 चक्कू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा गुणनखंड किसका है? 240 का है। बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे ही हम तो सीखते हुए चलेंगे सारी चीजें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 288। 288 कहता है कि दिए गए गुणनखंड संख्या कितनी दे रखी है? 34 51 की पावर 51 इंटू 531 की पावर 43 में इकाई का अंक क्या होगा? अब कभी भी ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी दे रखी हो जिसका यूनिट डिजिट 1 दिख रहा हो, पावर जहां लाख लगी हो, जहां अनंत तक लगी हो, उसका यूनिट डिजिट 1 होता है और इसका भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 कम 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही हम टिक मार के जो है अपना सवाल सही कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करनी है भैया। नौकरी इतनी सहज में नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कहते हैं कि आज के युग की तपस्या है। जब लोग पहले पूर्व जब समय में क्या होते थे, जंगल में जाकर के जो है तपस्या करते थे। ठीक है, तो जंगल में कहीं इंद्र भगवान का भी दिक्कत होती तो वो मेनिका भेजते थे। लेकिन आज भैया जो है हम जब पढ़ाई करने जाते हैं ना क्लास में जो है रोडों पर मेनिका डालनी, तो बिल्कुल भटकना नहीं है और हमको बिल्कुल क्या है फोकस करके रखना है, क्योंकि अगर भटक गए तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमको सारे क्या है सारा टाइम बिल्कुल फोकस करके रखना है, बहुत कंसंट्रेट रहना है, तभी नौकरी हमको मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2729 ये क्यूब सुना है किसका होता है? ये 9 का क्यूब होता है नहीं होता है? तो कह रहा है कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? अरे भैया इसका और भी तो हो जाएगा, 3 3 9 6 पावर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझ रहे हैं कितना बेहतरीन मेथड है। ठीक है, अब बताइएगा तो 2 3 की पावर 0 और 3 की पावर कितनी? 2 और 3 की पावर 4 और 3 की पावर कितनी? 3 की पावर 6। 2 के गुणज जितने बने तो कितने बन जाए? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसको क्या करना है सॉल्व करना हमको है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। इनमें से सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सम गुणक संख्या ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5 है, दे रखा है। इनमें सम गुणक याद कीजिए, सम कितने होंगे ये बताना है। तो हम जब इवन फैक्टर निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं? इवन फैक्टर्स निकालते हैं ना, तो इवन फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ये 8 ऐसे ही रहेगा और इनमें एक एक बढ़ जाता। हमने ये भी बताया आपको, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 62 72 8 × 72
समझते रहिएगा। तो 8 दूनी 16 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 सत्ती 56, 1 57 हो जाएगा, आंसर लगा देंगे 576। ऐसे ही हम लोग क्या करते रहेंगे, हवा में ऐसे सवाल लगाते रहेंगे, बिल्कुल पता नहीं लगेगा टाइम का। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और बिल्कुल जो है आपका CBT 1 CBT 2 फाइनल सिलेक्शन मिठाई बांट दो, ठीक है, चलते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझिएगा। अच्छा, हाल में ही जो है 1-2 दिन में अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि अब जो है एक A to Z कोर्स लाने वाले हैं, ऑल इन वन, सारी चीजें उसमें होंगी। और हम बिल्कुल नंबर सिस्टम से, थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, नंबर से बिल्कुल, और सारे एक एक चैप्टर कह सकते हैं कि बेसिक टू एडवांस तक जो है हम उसमें चलाएंगे। हर प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, जहां SSC का हो और जहां SSC GD का हो और जहां रेलवे का हो और जहां किसी भी प्रकार का हो, तो वो कोर्स बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो जल्दी अनाउंसमेंट होगा और आपके लिए बेहतरीन मौका है, और पहली बार ये जो है यूट्यूब पर फ्री होने जा रहा है कोर्स, और पहली बार आने वाला है, ठीक है। तो बस आप जो है 1-2 दिन का इंतजार कीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को सेटअप करते हुए, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे मेथड, सारे कॉन्सेप्ट, बहुत धीरे धीरे सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। पर डे जो है कम से कम 1 घंटे की क्लास चलेगी, और जल्दी ही हम जो है आपसे लाइव जो है रूबरू करेंगे। थोड़ा सा सेटअप की जो है दिक्कत है, जैसे ही सेटअप कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही जो है बिल्कुल जो है हम लोग लाइव मिलेंगे और आपके मैसेज हमारे तक पहुंचेंगे, और हम आपके जो है सॉल्यूशन जो है, आपके जो डाउट्स हैं उन पर बात कर सकेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है क्या, 2 की पावर 9 और 3 की पावर 5 और 5 की पावर 4 और 7 की पावर 6 है, तो कितने विषम गुणनखंड, ऑड फैक्टर पूछ रहा है, ऑड फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर ऑड फैक्टर में हमने कहा सम वाला छोड़ देना है, तो इनमें बढ़ा दो, एक तो 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, तो 6 पंचे 30 और 7 तियां 21, 210। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। ऑप्शन नंबर पर क्या हो गया, सी हो गया। बहुत अच्छे से हम लोगों को सारी चीजें करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा 213 की पावर कितनी है, 6 का अंतिम अंक कौन सा होगा, मतलब यूनिट डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है भैया। किसकी बात कर रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। यूनिट डिजिट निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं निकालना। यहाँ पर 3 है, 4 है, 4 से इसको भाग कराएं तो रिमाइंडर कितना देता है, रिमाइंडर 2 देता है। जो रिमाइंडर आएगा वही 3 की पावर बना देंगे, तो वो आ जाएगा 3 3 9। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 93, मतलब 293। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनखंड के कारकों की संख्या विषम। बहुत अच्छे से, किससे गुणनखंड भैया करिए किया जाए कि गुणनखंड के कारकों की संख्या क्या हो जाए, विषम हो जाए। किससे गुणा करेंगे, बहुत अच्छे से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में से 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनखंड के कारकों की संख्या विषम हो। एक्चुअल में गुणनखंड के कारक कितने हो, विषम हो, जो सम आते हैं वो विषम आए, ठीक है, समझिएगा बात। अच्छा, इसके फैक्टर कहें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 6, अब 6 6 36 का 216 होता है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर एक हम क्या कह दें 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और हमको विषम कारक लाना है, इनके कितने लाने हैं, विषम कारक लाना है। तो कहते हैं कि अब बात समझिएगा बहुत अच्छे से। कह रहा है कि 216 के किससे गुणा किया जाए, किससे गुणा करना चाहिए ताकि गुणनखंड ताकि जो है गुणनफल के कारकों की संख्या विषम आए। मतलब जो संख्या आ रही है यहाँ पर हम 4 और 4 चक्कू 16, मतलब 16 का मतलब 16 जो आ रही है हमारी, वो 16 ना आकर के कोई ऑड नंबर बने, ये हमको बताना है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम अगर 4 से करें तो यहाँ पर 5 हो जाएगा,
5 एक 6 हो जाएगा और 6 यहाँ पर हो जाएगा जब, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 4 24 फिर से सम बनी, तो इसलिए 4 हमारा तो हो नहीं सकता। फिर हम कहते हैं कि फिर उसके बाद क्या करें, 6 ले लें तो एक यहाँ बढ़ेगा, एक यहाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो 5 5 आ जाएगा और 5 5 हो जाएगा 5 25, यहां से तो विषम बनने की संभावना है। क्या और भी ऐसी संभावनाएं हैं क्या? तो एक तो संख्या हमारी मिली, 2 3 6 से गुणा कर दिया जाए। क्या यहाँ पर 12, अगर यहाँ पर बात की जाए तो 4 3 12, 3 2 5 हो जाएगा और यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर एक जोड़ेंगे तब भी तो सम आएगी, तो इससे भी नहीं बनेगी। तो वही हमारा 6 से, अगर 6 से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 से अगर अतिरिक्त मल्टीप्लाई करा दें 6 से, तो अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 से अतिरिक्त मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएंगे गुणनखंड इसके, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 कर सकते हैं, तो कह सकते हैं 5 इंटू 5, ये फैक्टर है इसके, ये क्या है इसके, ये फैक्टर है इसके, तो ये आ जाएगा 25 और ये विषम गुणनखंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 200, क्वेश्चन नंबर है हमारा 294 और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, कह रखा है कि 4523 की पावर कितनी दे रखी है, 1632। बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ पर 2224 की पावर 1632 और यहाँ 3225 की पावर 1632 है। और फाइंड आउट ऑफ यूनिट डिजिट, फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट। आप ऐसे देख लो, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। यहाँ पर जब कभी हमने बताया 4 की पावर होगी कैसी, जब 4 की पावर सम होती है ना तो 6 यूनिट डिजिट आता है। बिल्कुल याद रखना, दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना। और 5 अगर हो तो 5 को कोई बदलने वाला है नहीं। अगर यहाँ 5 दिखता है, पावर इंफिनिटी तक हो तब भी वो 5 ही रहेगा। और 5 का क्या हो जाता है 30, और 30 जीरो से किसी गुणा कराओ 0 ही रहता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस 2 अंक सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, देख करके आंसर बता सकते हैं। बात समझ में आई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन तरीके से हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हुए चलेंगे। 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8 के गुणनखंड के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। टोटल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, तो बिल्कुल ज्ञात करेंगे। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 7 और 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये हो गया 30, ये हो गया कितना, 2 की पावर कितनी हो गई, 30 हो गई। यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो गई, 14 हो गई। और यहाँ पर 7 की पावर कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं भाई। तो इनको 30 प्लस 14 प्लस 8, तो 8 4 12 का कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2 4 और 1 5, टोटल कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप समझिए सवाल को। अभी देखो क्या कह रहा, अब क्या कह रहा, कुल अभाज्य गुणनखंड। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 बनेंगे 30 बार और 3 बनेंगे 14 बार, 7 बनेंगे 8 बार। तो यही तो है टोटल अभाज्य गुणनखंड 52। ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 की पावर 7, 27 की पावर 6 और 5 की पावर 9 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताए, 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 3 3 9 3 27, तो 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी, 9 हो जाएगी। तो 7 चौक कितना, 28 प्लस 6 दिया 18 प्लस 9, जोड़ेंगे 9 8 8 16 और 16 9 कितना होता है, 25 होता है। और 25 के कितने, 5 आएंगे। तो एक ही अंक ऐसा है जो क्या है, 55 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे सारे क्वेश्चन। बिल्कुल आप देख लीजिए, बिल्कुल स्मूथ तरीके से सारी चीजें होती जा रही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 97 कहता है कि दिए गए गुणनखंडों का क्या कर रहा है, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड है 4211 की पावर कितनी है, 102 है।
इंटू 361 की पावर कितनी है 52 है। तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर 1 आया, क्योंकि जब हमने बताया यूनिट डिजिट में 1 हो तो आप कोई भी पावर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमेशा उसकी कितनी भी पावर लगा ली यूनिट में कितना 1 ही रहेगा। तो एक एक कम 1 का मतलब यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम लोग सारी चीजें लगाते हुए चलना है ऐसे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 298 कहता है निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए भैया। एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ ना लिखो 4 लिखो, 4 की पावर 102 है, और यहाँ पर कुछ ना लिखो, यहाँ पर लिखो 4, 4 की पावर कितनी है 4 की पावर। और एक बात बताओ, संख्या तो सेम है, फर्क पड़ने वाला नहीं, 103 है। एक बात बताओ, जब सम पावर होती है, सम 4 चक्कू 16 तो 6 आता है, और जब विषम पावर होती है तो क्या होता है 4 चक्कू 16 चक्कू 64 4 ही आता है, और 6 4 10 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाता है 0 आ जाता है। बहुत अच्छे से हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करते हुए सारे क्वेश्चन चलना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 299 कहता है कि 512 कितना दे रखा है 512 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होते हैं। रिपीट क्वेश्चन हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी कितना होता है 512 होता है। मतलब पावर बन गई 2 की पावर कितनी बन गई 9 बन गई। क्या बन गई 9 बन गई। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, चल तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि गुणज में चलना है। तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 की पावर 6 हो जाएगी, 2 की पावर 8 हो जाएगी, बाकी छोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार हमारे कितने हो जाएंगे ये पूर्ण वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 300 तक हम लोग क्या है पहुंच गए हैं, और बहुत बेहतरीन सेशन चला है, आप समझ लीजिएगा। और ये बस समाप्ति होने वाला है, 24-25 और सवाल है, इसके बाद नया सेशन हम लोग जो है फ्रैक्शन का लेकर के आएंगे, और फ्रैक्शन में कुछ सीमित क्वेश्चन करेंगे जो रिलेटेड ऑफ एनटीपीसी एंड आरपीएफ एंड अपकमिंग वैकेंसीज, ठीक है। चलते हैं, वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिसमें जो है 1920 से विभाजित किया जाए, ताकि 1920 से विभाजित हो जाए ताकि जो है भागफल के गुणांकों की संख्या विषम हो, ठीक है भैया। तो समझिएगा भैया, कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए। कह रहा है जिससे 1920 क्या हो जाए विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 1920 विभाजित किससे हो रहा है, ठीक है, ताकि जो है भागफल के गुणांकों की संख्या विषम, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 1920 से ऐसी संख्या से भाग कराओ कि ये जो है ऑड नंबर आ जाए, मतलब ये क्या है हमारा भागफल कोसेंट है, ठीक है, ये ऑड नंबर आ जाए, ये बता रहा। एक बात बताएं, अगर 10 रखोगे, अब इसको देखते हैं बाई ऑप्शन, समझते जाइए बहुत अच्छे से। अगर रख दें 40, अगर रख दें 40 रख दें यहां पर, तो अगर 40 तो 0 0 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। 4 चक्कू 16, 4 अट्ठे 32 38 आ गया, 4 चक्कू 16 और 4 अट्ठे 38 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। इसका मतलब अट्ठे 8 गया, 8 बार गया तो सम संख्या होगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, 10 रखेंगे तभी 192 बचेगा, दूसरा ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाता है। अगर 2 रखेंगे तो 2 नाम 18, 2 छंग 12, ये सम वाले सारे विषम बेकार हो गए। अब बचा 30, तो 30 रखेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 3 छाक 18 और 3 छाक 18, और बचा कितना है 3 चक्कू 12, ये भी तो सम आ गया भैया। अब विषम क्या आएगा, 4 से भी चेक कर लेते हैं, 192 इंटू 4, 4 चक्कू 16, 4 अट्ठे 32 38 आ गया। इसको चेक करते हैं तो 10 से करते हैं तो 192 ही आता है भाग देने पर, ठीक है। और कितना 20 बचा, 20 करते हैं तो 20 192 इंटू 20 से करते हैं तो क्या करता है 2 से काटो, 2 नाम 18, 2 छंग 12, ये भी तो सम आ रहा है। तो भैया गुणांक कह रहा है गुणन भागफल के गुणकों की संख्या विषम है, सॉरी ठीक है भैया सही है, जो कुछ बता रहा है गुणकों की संख्या विषम है ये बता रहा है। तो सबको हमने डिफाइन करके रखा है,
एक तो आया हमारा, एक तो 48 आया है, एक 64 आया है, और एक आया 96 आया है, और एक आया 192 आया है। ठीक, चलो इसको क्या करते हैं, तो इसके गुणकों की संख्या कितनी आएगी, तो इसके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 3 और 3 6 और 2 की पावर 6 हो जाएगी, और यहाँ पर कितने गुणक आएंगे 7, इसके तो विषम आ गए। क्या अदरवाइज किसी के विषम होंगे? 48 चेक करते हैं, तो अगर कहें 12 चौक 48 होता है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4, 2 की पावर 16, 16 की 48, 3 की पावर 1 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कहां से आएगा भैया, तो हमें विषम मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस और कुछ करना नहीं, फंस जाएंगे अच्छे अच्छे सवाल, कहाँ लगाया जाए क्या हो, सवाल समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट किया है 300 क्वेश्चन, और ऐसे ही लगातार हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 301, कहता है कि संख्या 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 कि कितने गुणनखंड जो है क्या कर रहा है कि 2160 से विभाज्य, तो बटे में लिख लो 2160। ठीक है, 2160 है, तो 2160 के अगर गुणनखंड करें, 2160 के गुणनखंड करें तो 2 की पावर कितनी आएगी 4 आएगी। ठीक है, और 3 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी, और 5 की पावर कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, इस टाइप से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, जब इसका फैक्टर करेंगे तो इस टाइप से देखने को मिलेगा हमको। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ ये हटाएंगे तो बचा हमारे पास 6, ये हटाएंगे बचा यहाँ पर 3, और यहाँ पर ये हटा देंगे, यहाँ पर बचा 2। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 7 की पावर 5। तो फैक्टर निकालते हैं, कितने फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 28, 7 चौक 28 और 6 तियां कितना हो जाएगा 18, गुणा कराएंगे तो 8 सती 56, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 7 चौक कितना 28 हो जाएगा, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 28, 8 अठाई 64, ये 508 गुणा आएगी, आंसर आ जाएगा कौन सा 508 आएगी। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही देखते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 302, कहता है कि 14 5 पॉइंट कितना है यहाँ पर देखिएगा, और 390 में 4 का अंकीय मान क्या होगा। देखो 2 चीजें होती हैं, आप बहुत अच्छे से समझिएगा, 2 चीजें होती हैं इसमें, अंकीय मान पूछा है। देखो 4 का, जैसे कोई संख्या है ABCD, या कहते हैं तो कोई संख्या है 2 4 3 6, इसमें कहते हैं कि 4 का अंकीय मान क्या होगा, अंकीय मान बोले, ठीक है, या हमें क्या बोले अंकीय मान बोले, या फिर क्या बोले, हमें बहुत अच्छे से समझना है, या बोले प्लेस वैल्यू, या फिर अंकीय मान बोले, या जाति मान बोले, जाति मान बोले। ठीक है, जाति मान बोले, ठीक है, अंकीय मान बोले या जाति मान बोले एक ही बात है। तो हमेशा ये जो है वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, वैल्यू क्या होती है यही रहती है, 4 का 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर अंकीय मान पूछा जाए, अंकीय मान पूछा जाए या अंकित मान पूछा जाए, तो अंकित मान कितना हो जाएगा हमारा 4 ही हो जाएगा। बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू की बात करें तो जिसे स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान जैसे कोई लिखा है 3 4 6 8 ये संख्या लिखी, अगर यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है, तो 4 के आगे जितनी भी संख्या होगी उतने जीरो लगाएंगे। 4 का स्थानीय मान सैकड़े का है, मतलब 400 होगा उसका। ठीक है, बात समझिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और अभी स्थानीय मान बताया है।
और अंकित मान बताया। अंतर पूछ रहा है 229301, तो कह रहा है मैं 9 के स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान अगर निकाला जाए तो 9 के आगे कितना है, 1000 के स्थान पर तो 1000 है, 9000 है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, कौन सा मान हुआ, स्थानीय मान हुआ। ठीक है, और अब पूछा जाए कि उसी का 9 का अंकीय मान की बात करें तो अंकीय मान क्या है या अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान हो जाएगा। इसका कितना 9 का 9 ही हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अंतर पूछ रहा है तो यहाँ बचेगा कितना 1, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 8, आंसर आ जाएगा 8991। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। पिछली तरह की बिल्कुल सवाल है, कह रहा है कि 27, 39, 65 जो है उसमें 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 कहां पर है, तो स्थानीय मान हमने बताया क्या, तो 3 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 3, ये स्थानीय मान हो जाएगा। और अंकित मान 3 का अगर निकाला जाए तो अंकित मान कितना होगा, 3 ही होगा। अगर इसको घटा दें तो ये बचेगा कितना 7, और 7 किसमें बच रहा है, एक ही ऑप्शन है हमारा 799, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे जो है क्वेश्चंस करते चले जाना हमको है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपकी से देखो अलग अलग दे रखा है, इसमें से 4 और 2 के स्थानीय मान का जो है अंतर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर 4 है, देखो 4 का स्थानीय मान निकाला जाए तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर है तो पीछे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर 4 है, तो 4 के आगे कितने, 4, 10, 1000वें स्थान पर है तो ये स्थानीय मान हो गया इसका। ठीक है, और 2 कहाँ है, यूनिट डिजिट के स्थान पर, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ कितना 3 हो जाएगा, 39,998 ऑप्शन हो जाएगा, 39,998 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारे स्थानीय मान से कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें 5 का पूछा तो 5 कहाँ है, अब देखो 56, 78, 92, 14 में 5 का स्थानीय मान पूछा है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 7 के आगे जो है कितना 7 0 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार इसे जो है वैज्ञानिक संकेतांक के रूप में लिखा गया है, तो पावर कितनी लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत बेहतरीन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया है सेकंड शिफ्ट में। तो ये दे रखा है कि भैया 4 का स्थानीय मान और अंकित मान मतलब जातीय मान या अंकित मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 53,736 और उनका योग निकालना है इस बार है। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 700 और 7 का जो है अंकित मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 707 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखते हुए चलना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 308 कहता है कि संख्या जो है 76,897 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा 800 होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। सिर्फ प्लेस वैल्यू में एक देखना है कि किस प्लेस पर है वो देखना है। तो 8 कौन से इकाई दाई सैकड़े प्लस पर है, तो सैकड़े के आगे 2 जीरो लगते हैं तो कितना हो जाएगा स्थानीय मान, ऐसे डायरेक्ट हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है, 8 का अंकीय मान क्या होगा। अंकीय मान कभी पूछा है, अंकित मान, जातीय मान, अंकित मान, जातीय मान, अंकित मान, कोई भी मान पूछा जाए, किसी भी संख्या का अगर पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वही वैल्यू उसकी होती है, वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ये प्लेस वैल्यू नहीं है, वो ये क्या है, ये जो है उसकी जो है जातीय मान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है जातीय मान है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा, ये बात हमको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 310 कहता है कि 51, 63, 72 में 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 कौन से प्लेस पर है, 1000वें प्लेस पर है, तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। उसका कौन सा प्लेस वैल्यू मतलब जातीय मान हो जाएगा।
अब इसका क्या है अंकीय मान, और इसका अंकीय मान कितना हो जाएगा 6 ही होगा, दोनों का अंतर चाहिए तो 6 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ कितना 5 हो जाएगा 59, 94 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बहुत नॉर्मल से सवाल आप मैथ में देखिएगा, सारी चीजों को बहुत जो है अच्छे से जो है चीजों को हमने किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 311 कहता है कि 36 36 कितना है 36 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। 3 के स्थानीय मानों का योग, देखो 2 3 है, इसका स्थानीय मान निकालो तो ये 1000वें स्थान पर है तो इसका 3000 हो जाएगा, और इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 100 ढाई के स्थान पर तो इसका 30 हो जाएगा, दोनों का योग जोड़े तो 30 30 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें इतने बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 312 है। 312 में कहता है कि हमारा संख्या 128935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो जाएंगे, इसके आगे नहीं हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो है क्या है 10,000वें स्थान पर है हमारा 2, और यहाँ पर किसी दहाई के स्थान पर है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 30 को क्या कर दें, इसमें से घटा देंगे जब 30 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 है, यहाँ 9, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 19,970 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते रहना हमको है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हम लोग जो है वहां तो देखते देखते हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेंगे। बस एक बार हमको प्रिपेयर कर होके जाना है, यहाँ से सारी चीजों को समझ के जाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 9 के क्या कह रहा है कि 9 के मानों का योग ज्ञात कीजिए। कौन से मान, स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो 9 का स्थानीय मान इस वाले का कितना है हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये 10,000वें स्थान पर है तो कितने जीरो लगेंगे, 4 लगेंगे, और ये सैकड़े के स्थान पर है तो 9 कितने 2 जीरो लगेंगे इसके यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 0 0 9 0 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 90,900 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमको करना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसमें ऑप्शन टिक लगाने में जल्दबाजी करते हैं लोग, तो बहुत अच्छे से हम लोगों को जल्दबाजी नहीं है, बहुत अच्छे जो आंसर है उसी को टिक करना है, बहुत अच्छे से लगाना है चीजों को। ठीक है, तो दे रखा है संख्या 68 34 79 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 8 का स्थानीय मान 10,000वें स्थान पर है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 के आगे 2 2 क्योंकि 10,000वें स्थान पर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80,000 हो जाएगा। 4 हमारे सैकड़े के स्थान पर है तो कितना है यहाँ पर आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका अंतर फाइंड आउट करना है, तो ये 0 0 यहाँ 6 हो जाएगा, 6 4 10 यहाँ 9, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 796 00 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 315 क्या कहता है, 315 कहता है कि हमारे पास संख्या दे रखी है, हमारे पास कितनी दे रखी है 61 82 73 54 जो है संख्या दे रखी है, उसमें 6 और 5 के अंकीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 का अंकीय मान क्या हो जाएगा, 6 का अंकीय मान कितना हो जाएगा, हमेशा 6 रहता है, और यहाँ पर 5 का अंकीय मान क्या होगा, हमेशा 5 रहता है, कितना रहता है 5 ही रहेगा यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो 6 5 कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा जो है अंकीय मान और जातीय मान में, तो ठीक है, और जो है प्लेस वैल्यू में जो है स्थानीय मान में, तो ध्यान रखिएगा बहुत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा। चलते हैं, तो दे रखा है कि 27, क्या दे रखा है कि दे रखा 27 54 13 में 2 तथा 1 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 2
और लाखवें स्थान पर है तो 5 जीरो पीछे लगेंगे। कितने जीरो लगेंगे? 5 जीरो पीछे लगेंगे। और यहाँ 4 देखिएगा, 4 है सैकड़ा के स्थान पर, तो यहाँ पर 4 पीछे जीरो लगेंगे। इसके 4 के आगे कितने लगेंगे? 4, 2 जीरो लगेंगे पीछे से, तो वो सैकड़े के स्थान पर है और इनका अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ जीरो, यहाँ 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 1 बचेगा। तो हम देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा हमारा 199600। तो 199600 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा 199600। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान क्या होगा? 100वें संख्या का स्थानीय मान क्या होगा? आप एक बात बताओ, सबसे पहले तो 19 स्थानीय मान, 19 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू शुमान कहां तक है? 19 तक है। तो इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे तो बता देंगे 3 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 3 बार आएंगे। एक देखो 5 है, एक 5 में, एक 10 में, एक 15 में। नंबर ऑफ 5 जितने होते हैं नंबर ऑफ 0 उतने होते हैं। अगर इनकी गुणा की जाए तो क्या हो जाएगा? अगर इनकी गुणा की जाए तो ये लास्ट में कितने जीरो बनाएंगे? 3 जीरो बनाएंगे। कितने जीरो बनाएंगे? 3 जीरो बनाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका गुणा क्या आ जाएगा? इनका गुणनफल लास्ट में 3 जीरो बनाएंगे, क्योंकि 3 5 मिल रहे हैं और हमारे 3 5 से जब 2 की गुणा होगी तो 2 तो इसमें 2 मिल जाएंगे, एक ये मिल गया। तो कितने बनाएंगे? 3 लास्ट में जीरो लगेंगे। इसका मतलब सैकड़े के स्थान पर जीरो आएगा। और जीरो का कभी प्लेस वैल्यू निकाला जाए तो क्या आता है? जीरो का प्लेस वैल्यू क्या होता है? स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान जीरो होता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। स्थानीय मान क्या होगा? क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको हल करने की आवश्यकता नहीं, इसको जोड़ने गुणा करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही हमने बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 318 क्वेश्चन नंबर 318 कहता है कि 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर। तो 5 कहाँ है? 5 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर, तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का अंकीय मान आपको पता है, अंकीय मान हमने पढ़ा है 5 ही होता है। तो इनका अंतर अगर निकाला जाए तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 4 49 95। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 318 319 319 में 8 का स्थानीय मान 8 दहाई के स्थान पर है, मतलब आंसर हो जाएगा 80। कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 कौन से स्थान पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर। तो अंकित मान इसका जो है स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। और अंकित मान तो 6 ही रहता है, जोड़ेंगे दोनों को तो 60 0 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दे रखा है कि 93 50 71 93 50 71 360 में दोनों 3 के स्थानीय मानों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ये बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक 3 है हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के स्थान पर है। तो करोड़ में कितने? 3 4 और 3 7 जीरो लगाएंगे। तो इसमें कितने जीरो आ जाएंगे? तो 3 2 5 2 7 जीरो लगा लिए हम लोगों ने। ठीक है, और इस वाले ये सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ लिख देते सैकड़े के स्थान पर। अब कहेंगे अंतर निकालो तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इस प्रकार ये ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलना है हमको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 322 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 322 कहता है कि जो है 37 कितना दे रखा है? 37 28 456 में 7 के अंकीय मान और स्थानीय मान का योग की गणना करो। तो 7 कौन से स्थान पर है? तो 7 इकाई, अगर बात करी जाए तो 7 कौन से स्थान पर है? तो 7 स्थान बताइएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के स्थान पर है। और लाख में कितने जीरो लगते हैं? लाख में 5 जीरो लगते हैं, तो हमको 5 जीरो लगा देना है। अंकीय मान 7 ही रहता है, इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो बस क्या कर देना है?
योग निकालना है बस इसके जो है 7000 कितना हो जाएगा 70007, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझना है। दे रखा है कि संख्या जो है 1000 पॉइंट कितना 03 में से कितना 64.37 घटाएं और उससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने का मान क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले समीकरण बनाते चलते हैं। 63.03 में 64.37 क्या करते हैं घटाएं और इससे जो परिणाम प्राप्त होगा वो इतने 3.4 तथा क्या कह रहा है प्लस जो है 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। इन दोनों को क्या कर देना है जोड़ना, ये बता रहा है। तो हम घटाते हुए चलेंगे। तो यहाँ 13 में से 7 गया, 7 6 13, 6 बचा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से जो है अगर हम 3 घटा दें तो 6 3 9 बचता। ठीक है, यहाँ पर 9 बचा और 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 बचा, 5 4 हो गया। ठीक है, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया कितना बचा, यहाँ पर 9 में से 6 गया 3 बचा। अब यहाँ पर 9 छोड़ के चला जाएगा, ये इतना हमारा ये अंतर आया। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 6 यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और 4 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और इनको जोड़ा जाए तो 6 6 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 16 के 6 हो जाएंगे, हासिल बचा 1 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, तो 946.62 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो हम लोग अलग सवाल पढ़ते पढ़ते अलग क्लासिफाइड कर लेंगे ऐसे ही, फिर उसके बाद सवाल दोबारा नहीं देखना पड़ेगा वरना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है ऐसे सवालों में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले। ठीक है, 50 रुपए मिले। उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी, 15 रुपए की टॉफी खरीद ली। उसकी माँ से 30 रुपए दिए तो 30 ये मिल गए। उसके भाई उसे 42 रुपए ले लिए तो 42 भाई ने ले लिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं अब ये बताना है। तो ये हो गया 80 और ये माइनस कर देंगे 5 2 7 और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 5 और 2 7 और ये 4 और ये कितना हो गया 5 57। बस घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो आंसर में 3 देखो किसमें है, यूनिट डिजिट में, एक ही में है क्योंकि 10 से 3 घटता है तो बचेगा 23 रुपया बचे किसके पास, सीमा के पास 23 रुपया बचे। ठीक है, ऐसे सवाल हम लोग ऐसे ही सिंपल तरीके से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है अमित की जेब में कितने हैं 150 रुपए जूतों पर और 75 रुपए घड़ी पर खर्च करता है। ये शूज पर खत्म करता है और वो वॉच पर खत्म करता है। कितने, वॉच पर खत्म करता है, 75 रुपए खर्च होते हैं। कुल खर्च की रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। तो कुल खर्च की रकम हो गई हमारे पास 225 रुपया। कितनी हो गई 225 रुपया। उसने कुल खर्च की रकम उसके कुल जेब खर्च का कितना है 3/4 है। तो अमित की जेब खर्च कितनी होगी, तो ये याद करना है। तो अमित की जेब खर्च होगी, ये कहते हैं टोटल उसका जो है रुपया जो है कितना है, जेब खर्च कितनी है। तो जेब खर्च का जो है जेब खर्च का 3/4 है। इसको 3 से काटा जाए, 3 सत्ते 21, 3 बच्चे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 4 से क्या करते हैं गुणा करते हैं तो जेब खर्च निकल आएगा। जेब खर्च क्या निकलेगा 75 × 4, 75 दूना 150 दूना 300, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 300। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही हमको सारी चीजें बस करते जाना है, स्लोली सारी चीजें सीखते हुए चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, गीता का वजन कितना है 11.235 kg है, इतना है। उसकी बहन का वजन कितना है, उसकी बहन का वजन उसके वजन का कितना है 1.4 गुना है। तो दोनों का कुल वजन क्या होगा ये बताना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 गुना गीता का वजन है, 1 गुना गीता, बहुत अच्छे समझिएगा। अब आपको फिर कहेंगे पहले भैया उससे इसकी गुणा कराओ, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा। आप समझो बात को।
अगर गीता का वजन जो है, समझिएगा, गीता का वजन 1 यूनिट है तो उसकी बहन का वजन कितना हो जाएगा? उसकी बहन का वजन हो जाएगा 1.4 गुना, तो टोटल वजन की बात करें तो टोटल 2 पॉइंट कितना 4 यूनिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2.4? समझ रहे हैं सारी बात? 2.4 यूनिट हो जाएगा। आप एक बात समझो, 1 यूनिट बराबर वजन दे रखा है तो अगर गुणा कर दें इसकी 2.4 से तो हमारा क्या आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसे, ठीक है? समझते जाइएगा सारी बातें। लेकिन अच्छा, ये 4 पंचे 20 जीरो होगा, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 का मतलब है 12 शेष बचा, और 24 यहाँ 72 होता है तो ये आ गया 4 और यहाँ शेष बच गया कितना? हाथ में रह गया 8। 24 दूना 48 होता है तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो यहाँ हाथ में बचा 5। हाथ में कितना बचा? 5 शेष बचा, बस ध्यान रखना ऐसा। अच्छा, कुछ ऐसा हमको दिखने लगा होगा, कुछ ऐसा हमको दिखने लगा, लेकिन और सॉल्व कर लेते हैं। 24, अब देखिएगा, देखिएगा बहुत अच्छे समझिएगा, अब बात बहुत अच्छे समझिएगा कि 24 का बात करें तो 24 एक कम कितना हो जाएगा? 24। अब शेष है 24 5 29 का 9, हासिल बचा कितना? हासिल बचा कितना? 2 बचा। 24 एक कम 24 2 कितना हो जाएगा? 24 2 26 हो जाएगा, पॉइंट 4 दर्जे बाद, तो 4 दर्जे बाद क्या है? लगा देंगे, तो हमारा 26.964 कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे? पूरा सवाल जो है सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बात समझ नहीं, खाली 1 गुणा करानी पड़ी, वैसे 2 गुणा करानी पड़ती, फिर जोड़ना भी पड़ता है, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझते हुए ऐसे चलना है। क्वेश्चन है हमारा 327, कहता है कि 432 का 1/6वां भाग 216, 432 का कितना है? 1/6वां भाग, ठीक है? 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है ये बताना है। तो 216 के 3/4 भाग से कितना कम है ये बताना है, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं। तो 4 से 6 से भाग करें तो 6 छक 36, 6 सत्ते 42 होता है, बचा 1 और 6 दूनी 12 होता है, ये पूरा पूरा कट गया। 4 से बात करें तो 4 पंचे 20 और 4 चक्को 16 इंटू 3 होगा, और अगर हम बात कर दें 3 चक्को कितना होता है? 12 होता है। 3 चक्को कितना होता है? 12 होता है, और 3 पचे कितना होता है? 15 होता है। 15 1 16 हो जाएगा। अगर घटाया जाए तो 90 का अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अंतर पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि भैया जब कितना कम है तो कितना 90 कम है, बता देंगे ऐसे। माइनस माइनस नहीं लगना है, तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज बहुत करेगा आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए, घटाने की बात कभी करें ना तब माइनस माइनस की बात करेंगे, कम ज्यादा की बात करें तो क्या करेंगे? डायरेक्ट बताएंगे पॉजिटिव में आंसर, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेरी प्रतिदिन कितना है? टेरी जो है वो प्रतिदिन कितना करता है? प्रतिदिन कितना करता है? 1700 ml जो है क्या करता है? दूध की खपत करती है, ठीक है? 1700 ml की दूध की खपत करती है। वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी? तो 5 इंटू कितना लीटर में 1000 ml होता है, 1 लीटर में कितना ml होता है? तो 1 लीटर में ध्यान रखिएगा 1000 ml होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 1000 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 पंचे 10 हो गया, 5 दूना कितना हो गया? 10 हो गया। 17 का आधा कितना कर दें? 17 का आधा होता है कितना? 8.5। तो इतना लीटर का क्या करेगा? खपत करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1700 ml क्या करता है? खर्च करता है, मतलब 1.7 लीटर डेली खर्च करता है। तो कह रहा है 5 सप्ताह में, सॉरी 5 सप्ताह में दिन कितने हो गए? 5 सप्ताह 7 बचे 35 दिन हो गए। तो 35 की बात करें ना यहाँ पर तो 7 तब भी बचेगा यहाँ पर, तो 7 से और मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पर 7 से और मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा? 7 बचे 35 के 5 हासिल बचे 3, और 7 8 56, 56 और 3 कितना होता है? 60 होता है, 59। इतने लीटर का खपत कर देगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सप्ताह दे रखे, ठीक है? बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सबको, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन एक दिन 60 रुपए कमाता है, दूसरे दिन 50 कमाता है, दूसरे दिन 50 खर्च कर देता है। कह रहा है कि मोहन एक दिन 60 कमाता है, दूसरे दिन क्या करता है? 50 खर्च कर देता है।
तो फर्स्ट डे अगर बात करें, फर्स्ट डे क्या करता है, फर्स्ट डे 60 प्लस हुआ, लेकिन सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड डे जो है, सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड डे 50 क्या कर देता है, खत्म कर देता है। एक्चुअल में 2 दिन में 10 रुपया, 2 दिन में 10 रुपया। फिर क्या करता है, तीसरे दिन फिर जो है वही प्रोसेस चलती रहती है, ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। तो बाकी दिनों में वह भी यही क्रम चलाता रहता है। तो कितने दिनों बाद उसके पास 200 रुपये हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक बात बताएं, कितने दिन बाद 200 रुपये हो जाएंगे? 2 दिन में 10 रुपया बच जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत रीजनिंग लगाना है, बहुत अच्छे से। हम कहते हैं कि लास्ट टाइम उसने 200 में से अगर 60 घटा दो तो बचे कितने, 140 रुपया बनाना है। तो 140 28वें दिन, 28वें दिन जो है, 28वें दिन, 28 दिन डे वाले दिन कितने उसके पास रुपए हो जाएंगे, 28वें दिन उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? अगर बचाते बचाते वो आएगा तो 10 रुपया डेली बचा रहा है, 10 रुपया डेली बचा रहा है, तो कितना हो जाएगा उसके पास 28वें दिन? तो 2 दिन का सर्किल एक है, तो 140 रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप समझो, 2 दिन में 10 रुपया तो 28 दिन में 140 रुपया, समझ में आई? और 29वें दिन आकर के वो करता है, 29वें दिन आकर के क्या करता है, 60 और कमाता है। तो कितने करा देगा, 200 रुपए 29वें दिन हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। और हमको एक बात ध्यान रखना, जितने कमाए उतने जरूर घटा दो और फिर चेक करो कि इतनी रुपया जो है, फिर चेक करो कि भैया इतने रुपया कितने दिन में कमा रहा है। उसके बाद एक दिन बढ़ा करके हम लोग क्या कर देंगे, पता कर लेंगे आंसर। बात समझ में आई? गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। और गजब से तरीके से हमने जो है इसको सॉल्व किया है, और बहुत ऐसे ही हमको सारी चीजें बेहतर तरीके से करते रहना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। कह रहा है कि किसान के पास मुर्गी है और बकरी है। क्या है, मुर्गी और बकरी है। उसने क्या है, सिरों की संख्या पता है 42 है, और पैरों की संख्या कितनी है, 100। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे समझाएंगे इसको। पैर कितने हैं, पैर कितने हैं भाई, 138। सिर कितने हैं, 42। हम मान लें कि 2 पैर मुर्गी के होते हैं। 2 पैर किसके होते हैं, मुर्गी के होते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो हम मान लें कि सारी मुर्गियां हैं, तो हम 2 से इसको गुणा करा दें तो 84 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अगर इसमें से घटा दें तो 54 बचेगा, नहीं बचेगा? बात समझ में आ रही है? मतलब जो एक्स्ट्रा पैर हैं वो बकरी के हैं, और बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 2 एक्स्ट्रा भी पैर हैं, तो 2 से भाग कर दें तो 27 बकरी आ गई। क्या आ गई, बकरी आ गई, ध्यान रखिएगा। और हम पता है कि सिर कितने हैं, 42 हैं। तो कोई रावण तो है नहीं 10 सिर होंगे भैया, सर सबके एक ही होता है। तो मुर्गियों की संख्या निकालनी है, तो मुर्गी कितनी हो जाएंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, 42 माइनस 27 बराबर कितना, 15 आ जाएगा। मुर्गियों की संख्या 15 ऐसे लगा, बात समझ में, ठीक है। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है शहर P से Q के 2 बस टिकट, कह रहा है P से Q के 2 बस टिकटों तथा शहर Q से R के 3 बस टिकटों की कीमत है। तो P से Q मान लिया किराया X है, और Q से R किराया Y है। मान लेते हैं किराया, ठीक है, मान लिया। तो हमने कहा कि 2 टिकट हमने P से Q लिए और 3 टिकट क्या लिए हैं, तब हमने 99 रुपए खर्च कर दिए। परंतु P से Q हमने कहा 3 बस टिकट, तो 3x हो गया, प्लस कितना हो गया, यहां पर दूसरे शहर P से R के बीच जो है कितने, अब क्या कह रहा है कि 3 टिकट यहां पर बता रहा है, और P से Q क्या कह रहा है, P से R 2 बस टिकट, यहां पर 2 बता रहा है। तब हम 91 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो बताना अलग अलग कीमत है। कोई नहीं, हम तो पढ़ा चुके हैं, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे साथ। इसको कर देंगे 3 से गुणा, और इसको कर देंगे 2 से गुणा, तो ये 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, माइनस ये 3 तियाना, ये 4 हो जाएगा, तो हमारा पास 5 बाई बचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ 3 नाम 27 का 7 हो गया।
और 3 9 27 2 29 होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 91, और 91 2 ना 2 1 कम 2 2 नाम 18 हो जाता है। यहाँ पर घट के कितना आएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा कितना 1, यहाँ पर बचेगा 1। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 5 3 15, मतलब y = 23, मतलब 23 रुपया किराया क्या था, P से Q के बीच था। 23 रुपया किराया P से Q के बीच, और एक में ही आ रहा है। ऑप्शन क्लियर हो गया। ऐसे ही चेक निकालते भी तो दूसरा भी तो निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x बराबर सेकंड वाले में रख दे तो 23 दूना 46 हो जाता है, और यहाँ 91 है तो 3x बराबर उधर घटाएंगे तो 6 5 11 होता है, 6 5 11 होता है, ठीक है। यहाँ 5 बचा, यहाँ 8 बचा, 8 में से 4 है 15 तो यहाँ 45 है। x बराबर 15 रुपया है। दूध कहां से Q से R, जो P से Q तक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें करते हुए चलना है से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक महल में 40 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाए, हमने क्या बताया, एक कम करो कितना हो गया, एक कम करो 39 हो गया। अब हम लोग सूत्र लगा लें, 39 × 40 और बटा 2, ठीक है। ये हमारा हाथ मिलाने का तरीका है। ये 20 है तो कितना, 9 दूनी 18 और 2 तिया 6 1 7, कितना 780 बार हाथ मिलाएगा, 780 बार हाथ मिलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं बताएगा। 50 लोग अलग अलग क्या बताते हैं, सूत्र बताते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे सारी चीजें समझते हुए चलना है। कह रहा है कि जो है एक समूह वर्ग है, क्या कह रहा है, एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं। 35 में से टोटल युवा कितने हैं, युवा हैं 20। सारी चीज सवाल पढ़ते पढ़ते सारी चीज, और लड़कियां और 18 लड़कियां हैं, और 18 क्या हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। तो समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं ये बताना है। तो जोड़ो जरा, कितना हो गया, ये हो गया 38, और इसका अंतर कितना आया, अंतर कितना है बताओ फटाफट जल्दी से, अंतर 3 आया। तो 3 युवा क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जितनी गर्ल्स है वो युवा गर्ल्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारी चीजें ऐसे ही हमको क्या है, करते हुए चले जाना है। कह रहा है कि 15 दिन की कमाई कितनी है, 2400 रुपया है। तो कितने हैं, 2400 × 15 रखा जाएगा 18 वहां पर, ठीक है। तो 15 एकम 15, और हमारे पास बचे कितने, 15 एकम 15 बचे 9, और 15 छक्का 90। हमारे पास 160 रुपया कमाई है एक दिन की, समझते जाइए। ऐसे ही कह दें x और y मिल करके कितने कमाते हैं, 1840 रुपया। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 18 एकम 18, 16 एकम 16, कितना हो जाएगा, 16 एकम 16। बचे कितने हमारे पास, 2 बचे, कितना बचे, 2, कितने बचे यहाँ पर, 2 बचे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24 हो जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा। हम कहते हैं कि एक दिन में x और y मिला करके इतना कमाते हैं। तो y और z क्या करेंगे, y z का भी निकाल लेते हैं। दोनों 18 दिन में कितना, 1500। तो भैया ये देखो 153 बटे कितना, 1530 बटे 18 लिखें। तो 18 का पहाड़ा पढ़ें, तो 18 का पहाड़ा पढ़ें तो क्या जो है कट जाएगा पूरा पूरा। तो 18 8 144, 8 बार लेके जाए, 18 8 144। बचा हमारे पास कितना, कितना बचा, 18 8 144, 6 और 3 9, 18 पंचे 90, 85 यार। काम करते हैं, किसका पूछ रहा है, दैनिक मजदूरी y का। ऐसे ही निकाल लेंगे भैया, इनको जोड़ो x + 2y और प्लस z। ये एक दिन की मजदूरी आई 5 5 10, और ये कितना हो गया यहाँ पर 20, और क्या हो जाएगा यहाँ 8 और 1 9, 1 10, मतलब 200 रुपए मजदूरी हो जाएगी। भैया एक सिंगल दिन का पता है, और यहाँ पर 2 बार y जुड़ा है। अगर यही घटा दिया जाए, x + y + z को घटा दिया जाए 160 रुपया एक दिन का, तो ये और ये खत्म हो गया, ये y बचा, नहीं बचा y, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। तो बचेगा 40 रुपया, और यही 40 रुपया जो है किसकी, y की दैनिक मजदूरी है, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजें बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, और सारी चीजों को ऐसे ही क्या है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सिंपल सा है। शेषफल क्या होगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो शेषफल क्या होगा, व्यंजन 27 सही 3/7 का शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल कितना होगा, 3 होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। क्या है मतलब सवाल का लेने का, अब दिया है भैया तो लगाना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ों को सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। मैक्सिमम टुकड़ों की संख्या 960/17, ठीक है। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 पचे 85, बचा हमारे पास कितना 85। जब 96 से जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। 11, 17 छक्का 102 या 11 रखेंगे तो 110 होगा। 17 छक्का 102, हमारे पास 56 आए तो 56 टुकड़े क्या क्या है, काटे जा सकते हैं। बहुत अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बहुत अच्छे से। कह रहा है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में इतने इतने अधिक है। तो तीसरी संख्या थर्ड नंबर हम बता देते हैं, हमारे पास थर्ड नंबर है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा और सेकंड नंबर क्या होगा। कह रहा है कि 25 अधिक है तो 125 ये हो जाएगी, और सेकंड नंबर 50 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 150 ये अधिक हो जाएगा। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात है 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, ऑप्शन हो जाएगा कितना 5/6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चले जाना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि भैया दे रखा है, यदि कह रहा है कि 3/11 इज लेस देन x/3 इज ग्रेटर देन 7/11, तो निम्नलिखित में से x का मान क्या होगा ये बता दो भाई। ठीक है भाई, बता देंगे मान क्या होगा x का। एक बात बताओ, इसको पॉइंट लगाएं तो 0 बढ़ाएं 30 होगा, समझते रहना सारी बात। इसको पॉइंट लगाएं तो 30 होगा, तो 30 होने का मतलब है यहां पर, तो 11 दूनी 22, हमारे पास 8 बचा, 11 सती 77, मतलब 0.27 से अधिक है। यहाँ 70 0.6 हो जाएगा, 11 छंगा 66, 11 दिया 33, मतलब 0.36 से ये छोटा है। अच्छा, अगर हम क्या कह दें, अगर यहाँ पर 0.5 रखें तो 15, 5/30, 5 छक्का 30। भाई आप ऐसे देखो कि अगर ये वैल्यू बाई ऑप्शन हम यूज करते हैं, अब बाई ऑप्शन यूज करेंगे, x की वैल्यू होगी कौन सी। अगर हम रखें 0.5 इंटू कितना, यहाँ पर 3 रखें, पॉइंट लगाएंगे, 5 छक्का 30, तो 1/6, और इसको सॉल्व करने जाएं तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 6 कम 6 तो ऐसे ही पीछे हो जाता है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा 1 रखें तो 1 10 3 तियां कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर 1 रखने 1/3 तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाया 10 हो गया, और यहाँ पर 3 तियां कितना हो गया, 9 हो गया। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। 3 तियां 9 हो गया, 3 तियां 9 आ गया, मतलब 33 बीच में आने की संभावना 99% है। और यहाँ पर जो है 2 रखेंगे तो 3 छाक 18, 66 पॉइंट को समथिंग आएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बन सकता है, कौन सा, x कितना 1/1 रखा जाए। तो क्या रखा जाए भाई ऑप्शन, x 1 रखा जाए, तो क्या है, इसकी जगह पर 1/3 हो सकता है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.33 होगी, जो इन दोनों के बीच में आएगी। इसका मतलब हमारा यही आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से हमने हल किया इसको। हम लोग ऐसे ही 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन, ठीक है। बस इतना सवाल है, बस इतने से लगाना है आपको, ठीक है। ये आगे नहीं कुछ भी, ये ठीक। अच्छा एक बात बताइएगा, इसको सॉल्व किया जाए, इसको हल किया जाए, एक बात बताओ, तो इसको हल करने का मतलब ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये भैया जो है 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, बस इतना जोड़ना है भैया। ये बात समझ, कंप्लीटली एलसीएम ऑफ 16, अ ग्रेटेस्ट नंबर
जब ऐसा दे रखा तो लास्ट वाला नंबर ही एलसीएम होता है, कुछ देखने की आवश्यकता है नहीं। तो अब जोड़ना इनको है, तो 8 2 10 और ये हो गया कितना, समझते रहिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा सारी चीजों को। 8 कितना हो जाएगा, अब समझिएगा सारी बातें। यहां पर कितना है, यहां पर 16, ठीक है 16 है। और यहां पर हमको जो है ये पता करना है कि सिर्फ हल करना है इसको, आगे और फंक्शन है या नहीं है वो हमको देखना है सारी चीजें। अच्छा यहां पर हम जोड़े तो ये 10 10 20 30 31 बटा कितना हो गया, 16 हो गया। 31 बटा 16, ये और ये कोई मतलब नहीं रह गया। अब बचे दो ऑप्शन, लगभग आ रहा है 16 दूनी 32, लगभग 2 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 1.9 के समथिंग हो जाएगा। ठीक, तो अब एक कभी कभी जो है कैरेक्टरिस्टिक बनती है कि इनको जो है अदरवाइज कोई चीजें यहाँ पर बनी नहीं है, आगे या फिर दे रखा होता लास्ट फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर कुछ सवाल में गलती है तो वो हो सकती है, अदरवाइज जो सवाल दे रखा उसका आंसर यही आएगा। या कह सकते हैं इसको हम लोग लगाएं तो 16 एकम 16, 16 1/15/16 लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग 1.9 के समथिंग आएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जितना सवाल उतनी बात। ठीक, अच्छा एक स्कूल पिकनिक में के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे। कितने बटे थे, 2/9 भाग वयस्क थे। हम लोग कहेंगे पिकनिक में 9 लोग जा रहे हैं, उसमें से 2 वयस्क थे। हम जब ऐसा सवाल पढ़े ना तो ऐसे कुछ समझे, ठीक है, बहुत अच्छे से। और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या कितनी है, 95 अधिक थी। वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या की बच्चों की संख्या क्या थी, 95 अधिक थी। तो वहां कितने बच्चे मौजूद थे ये बताना है। ठीक है, अब देखिएगा पिकनिक में सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, पिकनिक में सारे लोग जा रहे हैं और कह रहा है कि हमारे पास वयस्कों की तुलना में, कह रहा है कि एक स्कूल में पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे। तो 9 में से 2 लोग क्या थे, वयस्क थे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। अब यहां पर सारी बातें यहीं पर, सबसे पहले तो एक बात सोचिएगा कि जब कोई सवाल होगा ना तो यहां पर 9 का गुणज ही जो है आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर अदर जो है, अदर 7 लोग बचे, अदर 7 लोग बचे हैं। तो बच्चों की तुलना में अंतर आया 5 यूनिट का, और 5 यूनिट बराबर 95, 19 पंचे 95, 1 यूनिट बराबर 19 है। ठीक है, तो बच्चे कितने मौजूद हैं, तो यहां 19 से गुणा कर देंगे, यही बच्चे हैं। तो 19 सते 133 होता है। हम कह सकते हैं कितने बच्चे हैं, 133 है, 7 नाम 63 7। ठीक, बहुत अच्छे से सारी चीजें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत बढ़िया सवाल है, कह रखा है कि 52 माइनस 18, 52 माइनस 8 माइनस 20, ये क्या है, यही खतरनाक चीज है, क्योंकि यही सारी चीजें जाननी है। दिस इज अ मॉड, ये है मॉड। मॉड क्या करता है, चीजों को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, प्लस से माइनस में कन्वर्ट करता है। तो ये माइनस का आया कितना, 12, क्या आया, माइनस का 12। तो ये लिख सकते हैं 52 माइनस कितना, माइनस कितना 12 लिख सकते हैं। और यहां लिख सकते हैं आंसर कितना, 40 लिख सकते हैं। अब लोगों को दिमाग में तुरंत आएगा भैया ये आंसर हो ही नहीं सकता, आंसर 64 के जो है अलावा। आप बहुत अच्छे से बात समझो कि ये मॉड करता है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करता है। जैसे ही बाहर निकलेगा मॉड हटेगा, प्लस में हो जाएगी वैल्यू, तो ये प्लस में प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और यहीं पर लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से हमको समझनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की।
अच्छा भाई समझिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल वाले बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं। यदि एक दर्जन सेब का भार कितना है, एक दर्जन सेब मतलब 12 सेबों का भार कितना है, 12 सेबों का भार है 1.8 kg। ठीक है। 3 बॉक्स जिनका सामूहिक भार कितना है, जिनका सामूहिक भार कितना है 23.25 kg। ठीक है। में कितने सेब होंगे? ठीक है, तो हम 1.8 से भाग कर देना तो को पता चल जाएगा हमें सेबों की संख्या कितनी है। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ये 0 आ गया। अब हम काट लेते हैं, किससे काट लेते हैं? 180 से काटें तो 180 दूना कितना होता है, तो बहुत चला जाएगा, 300 आ जाएगा, 360। एक बार लेके गए तो एक बार लेके जाओ, एक बार लेके गया। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बातें। अब एक बार लेके गया, या फिर आप उससे नहीं काटना चाहते तो 5 से काट लो, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30। और 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20 और 5 छक्का 30 और बचम 25 आ जाएगा आपका कितना, 4 6 5 36। कितने सेब हैं? ये 12 सेब का खेल हो रहा है, गुणे 12। तो 12 तिया 36 और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचा हमारे पास 1, 3 पचे 15, 3 पचे 15, मतलब सेब कितने हैं, 155 सेबों की बात कर रहा है। और अच्छे से समझना सारी चीजें, ऐसे ही सारी चीजों को सॉल्व करते हुए चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस समुच्चय को चुनो जो 36 के गुणकों से बना है। तो 2 से कट जाता, 3 से कट जाता, भाई 36 के गुणक होते कितने, ये बात है। 18 है, 12 तिया 36 है, 9 चौक 36, 6 छक 36, 4 9 36, ये सब है। ठीक है, तो यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से क्या है, ये 3 अधिक है, मतलब दोनों के बीच 3 का अंतर है। क्या कर दें भाई? ऑप्शन, भाई ऑप्शन लगा लें, ज्यादा टेंशन मत लो दिमाग में। अगर 1 रखें तो 1 और ये 2 रख दें, तो एक बात बताओ, पहले 1 रख दें तो 1 1 कम 1 और ये क्या बन जाएगा, क्या समझते रहिएगा भैया, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बन सकता भाई। 1 रखेंगे तो 3 का अंतर आ सकता, नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, छोड़ देंगे, अंतर आ ही नहीं सकता। अच्छा, तब किससे आएगा? क्या -1 रख दें? -1 तब भी तो +1 हो जाएगा, +1 तब भी हो जाएगा, और यह माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे और माइनस इनका अंतर कितना है, 3 का। बहुत अच्छे से, x² -2x, इतना ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि जो है हमको और भी काम करने हैं, हमको और भी तो सवाल लगाने हैं। दोनों का क्या हो जाए, घटाने पर 2 लाना है, तो 3 एकम 3, ये माइनस के लिए है, घटाने पर हम कितने ले आए, 2 ले आए। समझते रहिएगा सारी बात। ये पॉजिटिव है, लेकिन फिर इसके आगे क्या लगा, माइनस, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे और ये इसके गुणनखंड कुछ हो जाएंगे। समझते रहिएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 और -1, ऐसा कुछ है। 3 और -1, 3 और -1 होना चाहिए, कितना है, 3 और -1 होना चाहिए। तो -1 और 3 है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से उसने हल करवा दिया सारी बातें। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और हम अगला टॉपिक आपके लिए सिंप्लीफिकेशन लेकर के आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के जरूर मिलेंगे।
मिलेंगे और बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिएगा। तो क्या कह रहा है सिंपलीफिकेशन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो है ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3/10 और प्लस जो है 8/15, अगर नीचे लासा लिया जाए 30 हो जाएगा लासा। तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा और यहाँ 2 से गुणा, ये 16 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो ये 25 बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको काट लें 5 से तो कितना हो जाएगा, अब समझिएगा, ये 5 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन हमको व्युत्क्रम चाहिए, तो व्युत्क्रम इसका क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। कुछ ऐसा ऑप्शन सी है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें हमने कंप्लीट की, आपको 345 सवाल लगवाए, लगभग नंबर सिस्टम साफ सा कर दिया है, खत्म सा कर दिया है। आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है, कि आपका नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। 100% पेपर में आएगा, श्योर 100% लगेगा, ये बात है। ठीक है, और आप लगातार जुड़े रहिए और जो है लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लें, उसकी दोबारा प्रैक्टिस करें, सॉल्यूशन भी है उसमें और आपके क्वेश्चंस भी हैं। और जुड़िए, ढेर सारे लोगों को जुड़िए, और आपका जब परिवार बड़ा होगा तो कहते हैं कि चीजें और बेहतर जो है लाई जाएंगी, आपके सामने रिप्रेजेंट की जाएंगी। और भी बेनिफिशियल पीडीएफ हैं टेलीग्राम पे, वो भी आपको मिलेंगी और डाली जाती रही हैं और डाली जाती रहेंगी। और आपको बहुत बेहतरीन, हमने जस्ट आपको बताया कि जस्ट ही एक कोर्स जो है आपका थ्योरिकल A to Z कोर्स लाने वाले हैं, थ्योरी प्लस जो है MCQs का, और बहुत ही जल्दी मैथ का आएगा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। जैसे लाइव की व्यवस्था हो जाएगी वैसे ही आपको जो है वो कोर्स लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है 1 जनवरी से कोर्स लॉन्च कर दिया जाए, ठीक है, नए साल पर। ठीक है, धन्यवाद।